ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। हर साल चैत्र मास की सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी व्रत व शीतलाष्टमी व्रत किया जाता है। अलग अलग जगह पर इस दिन व्रत को करने की परंपरा रही है। दरअसल होली जिस दिन जलती है, अगले सप्ताह ठीक उसी दिन यह व्रत किया जाता है। कई जगह होलिका दहन के बाद पड़ने वाले सोमवार को शीतला माता की पूजा होती है और कई जगह शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा की जाती है। साल 2025 में 21 और 22 मार्च को माता शीतला की पूजा की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग सप्तमी तिथि पर पूजन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी तिथि पर। माँ शीतला के हाथ में झाड़ू और कलश है। माता की पूजा बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है। शीतला माता बीमारियों से बचने का संदेश भी देती हैं। देवी के एक हाथ में झाड़ू है जो घर और आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई का संदेश देती है। वहीं दूसरे हाथ में कलश है जो रोगाणुनाशक जल हाथ धोने का प्रतीक है। माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए माँ शीतला की पूजा आज के दिन करती हैं। माता शीतला विशेष करके चर्म रोग, चेचक, खसरा इत्यादि जैसे बीमारियों से रक्षा करती हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि से एक दिन पहले ही खाना बनाकर रख लिया जाता है। खास कर रात को खाना बनाते हैं जिससे कि सुबह तक खाना खाया जा सके। इसलिए इसे बसोड़ा पूजा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन रसोई में चूल्हा नहीं जलाया जाता, गर्म भोजन नहीं किया जाता है और एक पहर तक बासी भोजन किया जाता है। खास तौर से रात के बने हुए चावल में दही मिलाकर माता को भोग स्वरूप आज के दिन अर्पित किया जाता है। तो कई लोगों के यहाँ मालपुए का भोग लगाया जाता है। मार भात यानी कि मार चावल की जो मार होती है, यह भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है क्योंकि यह शीतल होता है। साथ ही कई स्थानों पर भीगे चने की दाल का भी भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन भोजन नहीं बनाते और गर्म खाना भी नहीं खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माता शीतला को शीतल चीज़ें अत्यंत प्रिय है और माता की पूजा में भी शीतल चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। आज के दिन आप बासी भोजन करने के बाद, क्योंकि अभी ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, इससे लोगों की बीमारियों की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। इसीलिए आज के बाद फिर बासी भोजन ना करें, इससे सेहत पर असर पड़ता है। यह संदेश भी शीतला माता की पूजा हमें देती है। यदि आपके घर में ऐसी स्थिति है कि गैस चूल्हा वगैरह जलाना पड़े, तब भी ऐसे में ध्यान रखिएगा कि कम से कम एक पहर आप ठंडा बासी भोजन करें। इसके बाद आप कम से कम शाम तक घर में गैस चूल्हा इत्यादि न जलाएं। माँ शीतला की पूजा में आपको नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। जो पहले के इस्तेमाल किए हुए सूती के नरम कपड़े हैं, इन्हें धोकर साफ कर लीजिएगा और इन्हें ही आप माता शीतला की पूजा के दौरान धारण करें। आज के दिन व्रत रखना भी कोई आवश्यक नहीं है। कई लोग व्रत के बारे में पूछते हैं। यदि आप पहले से ही यह व्रत रखती आई हैं तो आप रख सकती हैं, वरना व्रत की कोई खास नियम इस दिन नहीं होती है। बस जब तक आप माता शीतला की पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक ही आपको व्रत रखना होता है। कई स्थानों पर जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ शीतला माता की मंदिर नहीं होते हैं। तब ऐसे में क्या करें, तब ऐसे में यदि आपको कहीं नीम का पेड़ मिल जाता है तो वहाँ पर भी आप जल, फूल, सिंदूर इत्यादि अर्पित करके, ठंडा भोजन अर्पित करके, प्रसाद वगैरह चढ़ाकर माता शीतला का ध्यान करके पूजन कर सकते हैं और नीम के वृक्ष की परिक्रमा लगा सकते हैं। माता शीतला की पूजा में आपको ध्यान रखना है कि माता की पूजन में आपको ठंडे दीपक का प्रयोग करना है। आप आटे का दीपक बना लीजिए या फिर कच्ची मिट्टी का दीपक तैयार कर लीजिए। इसमें घी और बाती डाल दीजिए और बस इसी प्रकार से बिना जलाए हुए ही यह दीपक माता को
दिखाते हुए माता की आरती कर लें। भूल से भी माता के पूजा के दौरान आपको धूप, दीप इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। हमने बहुत से स्थानों पर देखा है माता शीतला के मंदिर में लोग दीपक का प्रयोग करते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। कई बार हम लोगों की बातों में आकर भी गलती कर देते हैं। आप एक बात जान लीजिए कि माता के पूजन में आपको दीपक का प्रयोग करना है, लेकिन यह दीपक ठंडा होना चाहिए, यानी कि इसे जलाना नहीं है। किसी भी प्रकार से माता के पूजन में गर्म चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। माता की पूजा आप जितना सुबह हो सके कर लीजिए, क्योंकि सुबह के समय मौसम ठंडा रहता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे माता का स्वरूप शीतल है, माता को शीतलता प्रदान करने वाली देवी बताया जाता है और माता को शीतल चीज़ें पसंद है। उसी प्रकार से माता की पूजा का समय भी शीतल हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए ठंडे ठंडे समय में ही माता की पूजा कर लेनी चाहिए। बहुत से लोगों के यहाँ पहले शीतला पूजा नहीं किया गया है, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि हम माता शीतला की पूजा करें या ना करें। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में पहले से आपकी सास या आपकी माता ने पहले ये चीज़ें नहीं आपको बताई है या पहले नहीं हुई हैं, तो भी आप माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। माता की पूजा करने का अधिकार सबको है। ऐसा कुछ मन में शंका ना रखें कि हमने पहले नहीं किया अब करेंगे तो कोई दोष हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। माता की पूजा आप कर सकते हैं। भोग में आप और कुछ नहीं तो दही चावल का भोग भी माता को लगा सकते हैं। एक दिन पहले रसोई साफ़ कर लीजिए। जो भी आपको भोजन बनाना है, चावल बनाना है, दही आप एक दिन पहले बना कर रख लीजिएगा। साथ में मालपुआ बना सकते हैं, मीठी पूरियाँ बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, सेवई बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। इस प्रकार से ये भोजन बना लीजिएगा। फिर अगले दिन जब अगले दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ़ सफाई कर लें। घर के अंदर जितने भी आपने प्लांट वगैरह लगाए हैं सब में जल छिड़कें। पूरे घर की जो मुख्य द्वार है, आंगन है, सब स्थान पर आप जल छिड़क दें। स्नान करें, स्नान के बाद पूजा की थाली तैयार करें। इसमें आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, ठंडा दीपक और जो भी आपने भोजन तैयार किया है वो सारे भोजन मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं तो मंदिर में करें, नहीं तो कोई नीम का पेड़ मिल जाए वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। माता शीतला को ठंडा जल अर्पित किया जाता है, तो जिस लोटे से आप माता को जल अर्पित करेंगे वह जल आप थोड़ा सा बचा कर ले आइएगा और घर में जितने भी सदस्य हैं, बच्चे हैं, सबके नेत्र पर, माथे पर इस जल का स्पर्श कराएं। और जो भी आपने भोजन एक दिन पहले बनाकर रखा था, इस भोजन को प्रेम पूर्वक माता का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको आज के दिन माता शीतला की पूजा करनी है। कम से कम दिन भर आप इस नियम का पालन कर लीजिए। इसके बाद शाम के बाद अगर आपको आवश्यकता होती है तो आप गैस चूल्हा वगैरह जला सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।